एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट कर लिया था। उसमें हमने बैलेंस शीट देख ली थी, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला देख लिया था कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी कैसी है, ठीक है। तो चलिए आज हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो बिना देर करते अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें प्रिपेयर करना है क्या, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो गए हैं जिसे हम देख करके क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है हमारी इक्वेशन। तो चलिए इसी में हम पुट करते हैं। हमने ऐसे मान लीजिए फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ट्रांजैक्शन। यहाँ हमारा एसेट्स रहेगा और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब ये लाइन हमने छोड़ दी है, जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज रहेगी उनको लिखने के लिए, है ना। यहाँ से हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि बंटी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, है ना। तो बंटी स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश, तो हम यहाँ लिख देते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 1 लाख है, तो 1 लाख है तो कैश हमारा आ गया 1 लाख हमारे बिजनेस में। साथ में हमारी क्या हो गई है, कैपिटल इंक्रीज हो गई है, तो कैपिटल हो गई कितनी, 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है बच्चों गुड्स फ्रॉम बबली। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम बबली कह रहा है, यहाँ पर कैश नहीं दिया है, बबली नाम दिया है, मतलब क्रेडिट में लिया होगा, है ना। जब किसी का नाम दे, कैश मेंशन ना करे, तब क्या होगा, हम क्या मान के चलेंगे कि वो कैसा परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। तो क्या दिया है यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम बबली, तो मतलब क्रेडिट में परचेज किया है, तो क्रेडिट में किया है गुड्स। हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स बबली, है ना। तो बबली है, यहाँ पे हमारा आ तो गया स्टॉक भी, है ना, और साथ में क्या क्रिएट होगा, क्रेडिटर्स। कितने के थे, 25,000 के थे, भी 25,000, ठीक है। इक्वल होने चाहिए दोनों साइड, इक्वल है अभी 25,000 प्लस नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब कैश में गुड्स परचेज किए, मतलब कितने का किए हैं, 5,000। परचेज गुड्स कैश 5,000 का, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, 5,000 की कमी हो गई, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस वाले जो भी अमाउंट होगी उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। और प्लस 5,000 से हमारे क्या हो गए हैं, स्टॉक्स बढ़ गए हैं, तो ये क्या हुआ, 95,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 25,000 एंड 1 लाख। क्लियर हुआ अभी यहाँ तक, यहाँ सब सही चल रहा है, दोनों साइड इक्वल चल रही हैं। चलिए फोर्थ ट्रांजैक्शन में चलते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू सनी फॉर कैश, है ना। 10,000 के जो गुड्स थे वो बेच दिए सनी को कितने में, 14,000 में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सोल्ड गुड्स ब्रैकेट में कर देंगे 10,000 टू 14,000, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि गुड्स बेच दिए 10,000 की जो कॉस्टिंग के थे उनको 14,000 में, है ना। तो 10,000 की कॉस्टिंग के मतलब 10,000 तो हमारे यहाँ से गुड्स से गए, और 14,000 की कॉस्टिंग में बेचे हैं तो क्या हो जाएगा, 14,000 की कॉस्टिंग में बेचे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 14,000। अब देखिए अब ये 14,000
10,000 के गुड्स चलेगा। अब जो 4,000 है वो हमारी क्या हो गई है, प्रॉफिट हो गई है ना, तो 4,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल में बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा अब ये आ जाएगा 109, ये आ जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा कितना 1,000, ये 1,04,000, ये हो जाएगा 1,04,000। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी भी क्या चल रहा है, इक्वल चल रही बैलेंस। टोटल कर लीजिए आप लोग, 1,29,000 इधर है, 1,29,000 इधर है। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में चलते हैं बच्चों। वो क्या कह रहा है देखिए, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है। तो ये क्या हुई, ड्राइंग्स हुई। तो ड्राइंग्स आएंगी कहाँ, विदड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल। ड्राइंग है तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस हुआ। तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 कैश से भी चला जाएगा और हमारा कैपिटल से भी चला जाएगा। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए क्या है तो हम कहीं शो नहीं करेंगे, है ना, बिजनेस से पैसा निकल गया है। तो क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 99,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 94,000। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में चलते हैं हम। क्या कह रहा है हमारा सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या किए, परचेज किए, है ना, फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर किए हैं परचेज तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर के नाम से एक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, कितने का परचेज किए हैं, फर्नीचर परचेज किए 20,000 का। 20,000 का क्या होगा, फर्नीचर आ गया। ठीक है, फर्नीचर परचेज किए तो 20,000 का क्या हो गया, फर्नीचर आ गया और साथ में कैश हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। 20,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 79,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 25,000 एंड 94,000। क्लियर। सेवंथ ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है, सेवन ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है पेड टू क्रेडिटर बबली इन फुल सेटलमेंट, है ना। बबली को पूरे पैसे दे दिए, उसके कितने थे 25,000 थे, लेकिन फुल सेटलमेंट कितने में किए, 23,000 में किए, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा कि क्या करना है अब हमें यहाँ पे, पेड टू क्रेडिटर फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब देखिए फुल सेटलमेंट करे हैं तो कैश तो हमारा गया होगा, कितना करे हैं 23,000 किए हैं, है ना। क्रेडिटर को पे कर, हमारे पास क्या हुआ है, क्रेडिटर तो 0 हो गए, है ना, उसको तो हमने पूरा दे दिया, उसके हिसाब से हमारा क्या है 0 हो गया है। लेकिन साथ ही में हमने क्या किया, 25,000 हमारे क्रेडिटर थे, 23,000 ही पूरा पे करके कर दिए, फुल सेटलमेंट कर दिए, ठीक है। तो जो ये 2,000 अब हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, अब टोटल करो तो 56,000 यहाँ आएगा प्लस 20,000 प्लस 20,000, ये 0 हो गया और ये हो गया हमारे पास कितना 96,000 का। ठीक है, एट्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है बच्चों मेरे पास, एट्थ ट्रांजेक्शन है कि डेप्रिसिएशन लगा फर्नीचर में 2,000 का, है ना, डेप्रिसिएशन का केस आ गया। अब फर्नीचर पे लगा, फर्नीचर हमारे थे 20,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन हो गया कितना 2,000 का। जो डेप्रिसिएशन है ना वो किससे जाएगा, हमारा लॉस है, क्या होगा हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 2,000 से, है ना। आप वैसे टोटल कर दो, यहाँ पे लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ तक क्लियर हुआ, इन सबको आप टोटल कर लो, देख लो सब बराबर ही आएगा, 56 है, 20 है, 94 हो जाएगा, ये भी 94 हो गया। नाइन्थ ट्रांजेक्शन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, नाइन्थ कह रहा है कि कमीशन रिसीव हुई है, कमीशन क्या हुई है, रिसीव हुई है ना, तो रिसीव कमीशन। अब हमने जो पढ़ा था कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉस क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे किसको, कैपिटल को, और इनकम और गेन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कैपिटल को। तो कमीशन रिसीव हुई है हमारे पास, अगर हमारा कैश बढ़ जाएगा 5,000 से, है ना, कैश बढ़ जाएगा हमारा 5,000 से।
और साथ में हमारी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी 5000। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 61,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 0 प्लस पेड रेंट इन एडवांस, है ना। रेंट बस पेड रेंट दिया होता तो हम क्या करते हैं, कैश से भी कम करेंगे और कैपिटल से भी कम करेंगे, लेकिन अब क्या दे दिया, पेड रेंट इन एडवांस में पेमेंट कर दिए है ना। तो एडवांस में रेंट पेड किए हैं, तो मतलब पहली बात तो हमारा यहाँ पेड रेंट इन एडवांस लिखेंगे। अब पेड कर दिए एडवांस में 500, तो कैश तो हमारा क्या हुआ, कम हो गया। पहले से पे कर दिए हैं अभी हम आने वाले टाइम के लिए, तो हमारे पास अभी ये क्या है, हमारी एसेट्स है, जिसे हम प्रीपेड के रेंट के नाम से क्या करेंगे, एक और अकाउंट खोल देंगे और 500 वहां डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया, देख लो सब मिला के 99,000 हो रहा है। दोनों साइड इक्वल हुए कि नहीं हुए, क्लियर, क्लियर हुआ ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये क्लियर है बच्चों कि हमें अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन निकालने हैं कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन और इसी से बैलेंस शीट बनानी होगी, तो इजी पड़ जाएगा, है ना। कैश स्टॉक फर्नीचर प्रीपेड एसेट साइड आ जाएंगे और लायबिलिटी साइड क्रेडिटर एंड कैपिटल आ जाएगी, दोनों को हम इक्वल कर देंगे, राइट। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। इससे पहले हमने देख लिया इक्वेशंस के क्वेश्चंस, अब हम देखते हैं फॉर्मूला के क्वेश्चन। अब देखिए हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। ये है हमारा क्या फॉर्मूला। अब अगर मैं बोलूं कि लायबिलिटीज निकालनी है आपको, तो आप कैसे निकालोगे लायबिलिटीज, एसेट्स को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अब मैं अगर इसी से बोलूं कि आपको कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर हुआ कि फॉर्मूले बन गए हमारे पास। हमें अगर एसेट्स लायबिलिटी या कैपिटल कुछ भी निकालने को बोलेगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ आता है बच्चों प्रॉफिट निकालने का, है ना। प्रॉफिट निकालने का पूछता है। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा, मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी कैपिटल लगाया तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओपनिंग कैपिटल बोल देंगे। ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं उसको। जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करने में पैसा लगा रहे हैं वो क्या हो गई, हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, अब हमको जरूरत पड़ रही है, कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, तो हमने क्या कर दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दिया। ठीक है, तो हमने और क्या लगा दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दिया। अब अगर उसमें से हमने कुछ पैसे निकाल लिए, है ना, पैसे को क्या कर लिया, निकाल लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ये सब करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट लॉस होता है ना, तो प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, है ना। प्रॉफिट को क्या किए, प्लस कर दिए। जब इन सब को हम करेंगे कि जो भी ओपनिंग लगाए हैं उसको लगा दिया, एडिशनल कैपिटल लगाए हैं तो वो ले लिए, और जो भी निकाले हैं उसको माइनस कर दिए, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसको प्लस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास लास्ट में कैपिटल बचेगा, जैसे हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया किसका, क्लोजिंग कैपिटल का। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट पूछ ले निकालने को, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इधर ले आए तो क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, है ना। ड्राइंग किधर साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा ड्राइंग्स, माइनस हो जाएगा क्या, एडिशनल कैपिटल, और माइनस हो जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हमारे पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक, मान लीजिए अगर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है, लायबिलिटीज दी हुई है 50,000, तो टोटल एसेट्स आपको निकालनी है। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, अगर कहीं पे कैपिटल की जगह क्या दिया रहा है, इक्विटी दिया रहा है, ऑनर्स इक्विटी दिया रहा है, नेट वर्थ दिया रहा है, नेट एसेट्स दिया रहा है, सबका मतलब क्या है, कैपिटल से ही है। ठीक है, तो कैपिटल को क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ या नेट एसेट निकालने के लिए तो आप क्या निकालोगे, कैपिटल निकालोगे। ठीक है, और लायबिलिटीज के लिए हम क्रेडिटर यूज कर लेंगे अगर क्रेडिटर पूछेगा तो, और एसेट्स के लिए डेटर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स निकालना है, तो एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। तो लायबिलिटी हो गई हमारी 50,000 प्लस कैपिटल हो गया हमारा 2 लाख, आ गया 2,50,000 हमारा एसेट्स। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मान लो ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। ठीक है, ये हुआ 5 लाख। चलिए तो सॉल्व करते हैं जल्दी से वीडियो पर। हमको दिया क्या क्या है, हमको ओपनिंग कैपिटल दे दिया है 5 लाख, है ना। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिससे वो हमें क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। एसेट्स दे दिया हमको 10 लाख की, और लायबिलिटीज दे दिया 2 लाख की। बोला है क्या, प्रॉफिट निकालने को। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही होता है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है कितना, 5 लाख। एडिशनल कैपिटल नहीं है इसमें, ड्राइंग नहीं है, तो हमको क्या चाहिए है, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कैपिटल जो होती है हमारी वो क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितनी है हमारी, 10 लाख की एसेट्स है, एंड लायबिलिटीज कितनी की है, 2 लाख की। कितना होगा ये, 8 लाख। ऐसा बोल सकते हैं जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 8 लाख की, है ना। तो मतलब वैसे हमको दिख रहा है कि जो हमने लगाया था वो कम था, और जो बढ़ा है वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया है, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, है ना। दिख ही रहा है, क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है, ओपनिंग कैपिटल से सीधी सी है, प्रॉफिट की केस ही है ना। तो ये भी हो गया, 3 लाख का हमको प्रॉफिट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, क्लियर। जब फॉर्मूला बेस पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा बच्चों, तो आप लोग फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है कि मान लो अगर बोल रहा है कि एग्जांपल दो कि इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, ये दे दिया गया है, आपको बोलेगा किसका एग्जांपल दो, तो आप एग्जांपल दे दो कोई एक, किस वजह से एसेट इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगा। तो होते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होगा, एसेट भी बढ़ेगा, कैश भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा इसका, है ना। फिर बोल दिया मान लो क्वेश्चन 2 में कि डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन एसेट्स। अगर ऐसा बोल दिया कि डिक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो इसका एग्जांपल दो। तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से, कि डिक्रीज, एसेट भी डिक्रीज हो रहा हो, और मशीनरी परचेज और कैश, कैश से अगर मशीनरी परचेज किए होंगे तो क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा और एसेट में मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स हुआ। मान लो एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट हो सकता है ना। तो इससे क्या होगा, गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगी, लायबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ये, इसमें आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक ट्रांजेक्शन दे दिया, या फिर आपको बोलेगा कि इसमें क्या हो रहा है ना, इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टी शेप
अकाउंट की तरफ, ठीक है। टी शेप अकाउंट क्या होता है, हमारा टी शेप है ना, ये डेबिट साइड है हमारा, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। मान लो हम यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन दे दिया है फर्नीचर 50,000, डेप्रिशिएशन दे दिया है, ऑन फर्नीचर दे दिया है 5,000 का, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सोल्ड 20,000, फर्नीचर स्टार्टेड, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन, देखिए बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को हम समझते हैं। कि कैपिटल है, रेवेन्यू एंड एसेट्स, ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, इनका क्या है कि अगर डेबिट है तो डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस का क्या है कि डेबिट में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और क्रेडिट में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर, नेचर है ऐसे ही चलेगा। अब हमको पता है कि एसेट्स क्या होंगे, डेबिट में इंक्रीज होंगे। डेबिट में इंक्रीज होना है, मैंने परचेज की अगर फर्नीचर को तो कहाँ जाएगा, परचेज फर्नीचर हमारा कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। फिर बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है 5,000 का, मतलब डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो ये हमारा एक्सपेंसेस है ना, तो कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन, हमारा डेप्रिसिएशन चला जाएगा क्रेडिट साइड, कितने का, 5,000 से। क्या बोल रहा है, फर्नीचर सोल्ड है ना, सोल्ड कर दिए हम, किस में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में, है ना। सेल्स हमारी बढ़ गई 20,000 से। नेक्स्ट बोल रहा है कि फर्नीचर डिस्कार्टेड, डिस्कार्टेड हो जाएगा कितने का, 2,000 का, ठीक है। अब इसका टोटल करिए, इस साइड का टोटल, इधर आ गया 27,000, है ना। अब इस साइड है 50,000, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 3,000 जो आया है वो क्या हो गया हमारा बैलेंस, बैलेंस के नाम से हम लिख देंगे 23,000, और दोनों साइड क्या हो जाएगा, अब हमारा इक्वल हो जाएगा, 1,000 इधर भी हो गया, 50,000 इधर भी हो गया, और ये दो लाइन खींच देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। कि हम टी शेप कैसे बनाते हैं, हमने ऐसा बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट किया, डेबिट साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमको दो डबल लाइन खींचनी पड़ती है, तो हमारा क्या हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस जो भी ज्यादा होगा उससे माइनस कर देंगे, कम साइड वाले में हम डिफरेंस लिख देंगे ताकि हमारे दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो जाए। ये था हमारा टी शेप, हमने देख लिया फॉर्मूला बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड एंड टी शेप। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।